हूँ राजीव कुमार स्वामी। आप देख रहे हैं जियोग्राफी चैनल। और अब इस वीडियो में अपन बात करेंगे परवाल विरंजन के बारे में कि परवाल विरंजन क्या होता है, ठीक है, और किस प्रकार से ये होता है। ठीक है, तो ये जो वीडियो है वो प्रवाल भित्तियों का अंतिम वीडियो है। इसी वीडियो के साथ आपका जो प्रवाल भित्ति का जो कॉन्सेप्ट है या जो टॉपिक है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। और ये जो प्रवाल भित्तियों वाला है ये जो है मोस्ट भी है, एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि प्रवाल भित्ति है वो क्या होती हैं और किस प्रकार से होती हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए बगैर लगातार देखते रहिए। तो प्रवाल विरंजन की हम बात करें तो प्रवाल विरंजन क्या होता है। तो प्रवाल विरंजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है कि जो शैवाल होते हैं ना, उन शैवालों का रंग जो है वो कैसा हो जाता है, श्वेत हो जाता है, यानी सफ़ेद हो जाता है। और सफ़ेद होने पर क्या होता है कि जो ये शैवाल हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाते हैं, ठीक है, और शैवाल समाप्त होने लगते हैं। भाई अगर प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो नहीं होगी तो ऐसे में शैवाल जो है वो समाप्त होना शुरू हो जाते हैं, आप ये कह सकते हो मरना शुरू हो जाते हैं। और शैवालों की कमी के कारण प्रवाल मरने लग जाते हैं, क्योंकि शैवाल जो होते हैं ना वो इनके भोजन के रूप में काम आते हैं। चूँकि शैवालों ही की अगर अपन बात करें तो शैवाल ही जो होते हैं ना वो प्रवालों के भोजन होते हैं। अतः शैवालों के अभाव में जो प्रवाल विरंजन की क्रिया है वो तीव्र हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर मोस्टली आपका क्या रहेगा, नॉर्मल आप समझ चुके हो कि जो शैवाल होते हैं, शैवाल ज़्यादातर हरे रंग के होते हैं, लेकिन कभी कभार जो है इन शैवालों में रासायनिक जो प्रोसेस है उसमें परिवर्तन होने के कारण जो है इनका रंग सफ़ेद हो जाता है। और सफ़ेद होने की वजह से होता क्या है कि ये जो शैवाल है ये समाप्त होने लग जाते हैं, मरने लग जाते हैं। और शैवालों की कमी की वजह से प्रवाली जो जीव होते हैं वो भी मरना शुरू हो जाते हैं। और यही प्रोसेस है वो क्या कहलाती है, आपकी प्रवाल विरंजन कहलाती है। प्रवाल विरंजन के लिए जो है ग्लोबल वार्मिंग है वो इसका मुख्य कारण माना जाता है। ठीक है, तो ये सबसे मुख्य कारण क्या है इसका, ग्लोबल वार्मिंग है। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, पृथ्वी की सतह का तापमान का बढ़ना, या आप कह सकते हो कि पृथ्वी का औसत तापमान है उस औसत तापमान में वृद्धि होना। ठीक है, ये मुख्य कारण है। किसका कारण है, प्रवाल विरंजन का। विश्व के तापमान में औसत वृद्धि के कारण 60 से अधिक देशों में उष्णकटिबंधीय सागरों में वृहद पैमाने पर प्रवाल विरंजन की घटना हुई है। तो अगर अपन बात करें तो विश्व के तापमान में जो औसत वृद्धि हुई है, इस वृद्धि से 60 से अधिक देश ऐसे हैं जो उष्णकटिबंधीय सागरों में वृहद पैमाने पर यहाँ पर जो प्रवाल विरंजन है वो देखने को मिला है, जिससे प्रवालों की जो सामूहिक मृत्यु हुई है और प्रवाल विनाश की स्थिति उत्पन्न हो गई है। ये स्थिति 1998 में वैज्ञानिकों द्वारा स्पष्ट की गई थी। तो पहली बार जो है 1998 में इसके बारे में वैज्ञानिकों ने पता लगाया था, या जो है दुनिया को बताया था कि इस प्रकार से प्रवाल जो है वो नष्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट अपन देखें तो इसमें आप देखिए कि 1998 में केन्या तट के पास हिंद महासागर में लक्षद्वीप, मालदीव और अंडमान निकोबार में 70% से अधिक प्रवालों की मृत्यु हो गई है। तो 1998 की अगर अपन बात करें तो वो केन्या तट के पास तथा हिंद महासागर में लक्षद्वीप है, आपका मालदीव है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो यहाँ पर जो है 70% से अधिक जो प्रवाल हैं उनकी मृत्यु हो गई है। ठीक है, तो ये 1998 की जो है घटना है। उसके बाद में अगर अपन बात करें तो हालांकि प्रवाल विरंजन की घटना का अवलोकन 1919 में ही जो है अल्फ्रेड मेयर द्वारा किया गया था। तो सबसे पहले जो प्रवाल विरंजन है इसके बारे में सबसे पहली जो अवलोकन है, ठीक है, ये जो घटना घटी थी प्रवाल विरंजन की, इसका अवलोकन 1919 में ही हो गया था और अल्फ्रेड मेयर ने इसका जो है प्रतिपादन किया था। लेकिन 97 और 98 में महासागरीय जल के तापमान में औसत 2 डिग्री वृद्धि होने से प्रवाल विरंजन की क्रिया हुई थी। ठीक है, यानी उस समय जो था प्रवाल विरंजन जो था वो बहुत ही कम था, न के बराबर था। ठीक है, लेकिन 1997-98 में क्या हुआ कि समुद्र का औसत तापमान है समुद्री जल का वो कितना हो गया, 2 डिग्री सेल्सियस की उसमें वृद्धि हो गई, जिसकी वजह से प्रवाल विरंजन की क्रिया है वो बहुत तेज़ हो गई और मरने वाले जो प्रवाली जीव हैं उनकी संख्या भी ज़्यादा थी। सामान्यतः अगर अपन बात करें तो महासागर के तापमान में जब औसत से अधिक वृद्धि होती है तो शैवालों का रंग सफ़ेद हो जाता है। ठीक है, तो वो जो अपन ने पहले बात की थी कि जो शैवाल है वो सफ़ेद क्यों होते हैं, ठीक है, तो वो सफ़ेद इसलिए होते हैं क्योंकि समुद्री जल का जो तापमान है अगर उसमें वृद्धि होगी,
ठीक है। अगर उसमें बढ़ोतरी होती है तो शैवाल जो है उनका रंग बदल जाता है और वो हरे से सफ़ेद हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये क्रिया होती है। और हरे रंग के बिना जो शैवाल हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये भी चर्चा अपन कर चुके हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए जो है हरा रंग जरूरी है। अब हरा रंग रहेगा नहीं तो ऐसी स्थिति में क्या नहीं होगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाएगी, जिससे उनकी वृद्धि है वो रुक जाती है, ठीक है। ये और धीरे धीरे वो समाप्त होना शुरू हो जाते हैं। शैवालों के अभाव में जो क्या होगा, जो प्रवाल हैं उनके भोजन में कमी होने लगेगी, ठीक है। और भोजन में कमी होने की वजह से प्रवालों की मृत्यु होने लगती है, जिस कारण जो है ये जो क्रिया है वो होती है। प्रवाल विरंजन के मुख्य कारण जो हैं वो कौन कौन से हैं, तो उनमें अगर अपन बात करें सबसे पहले कारण की, तो पहला सब कारण है भूमंडलीय तापीय वृद्धि, यानी भूमंडलीय तापमान में वृद्धि जो है वो उसका सर्व प्रमुख कारण है। इसे सर्व प्रमुख कारण कहा जाता है। ग्लोबल कोरियल रीफ एनालिसिस यानी GCRA के अनुसार जो अगर अपन बात करें, प्रवाल भित्ति की जो स्थिति है तभी उत्पन्न हुई है जब ग्रीष्म काल में गर्मी होने पर तापमान में सामान्य से 1 डिग्री अधिक रह जाता है। तो प्रवाल विरंजन की स्थिति कब पैदा होती है, जब गर्मियों के अंदर जो तापमान है वो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है सामान्य से, ठीक है। दूसरा है अल नीनो प्रभाव। गर्म अल नीनो का अवस्था में शैवालों की मृत्यु हो जाती है। 1998 में अल नीनो अधिक प्रभावी था। 1983, 1987, 1998 में जब जब प्रवाल विरंजन हुआ तब क्या था, एल नीनो का प्रभाव अधिक रहा है। तो एल नीनो जो प्रभाव है उसकी वजह से भी जो शैवाल है वो नष्ट हो जाते हैं और शैवालों की कमी की वजह से प्रवाल विरंजन की क्रिया है वो सक्रिय हो जाती है। और यहाँ पर कुछ वर्ष जो है आपके दिए हुए हैं। 1983 में ये घटना देखने को मिली थी, 1987 में और 1998 में क्या हुआ था, जब जब जो है प्रवाल विरंजन हुआ था तब तब अल नीनो जो था वो प्रभावी था। तो इस वजह से ऐसी स्थिति हुई है। तीसरा कारण आपका है जो आपका है वो है संक्रामक रोग के कारण। तो ब्लैक और बेड रोग, कोरल प्लेग, एस्पर्स जियोलॉजिस, हिट ब्रेन रोग के कारण महासागरों में प्रवालों की मृत्यु हो जाती है। तो कई प्रकार के जो है संक्रमिक रोग हैं, ठीक है, जो एक में होने की वजह से सब में फैल जाते हैं और इन्हीं रोगों की वजह से जो इनकी जो संख्या है वो कम हो जाती है। इसके अलावा समुद्री जल प्रदूषण, तो समुद्र में बढ़ रहा जल प्रदूषण है वो भी क्या करता है, प्रवालों की जो उत्पत्ति है उसको बाधा करता है, या आप कह सकते हैं कि प्रवाल विरंजन को बढ़ावा देता है। क्योंकि समुद्र में जो प्रदूषक तत्व होते हैं वो प्रवालों के लिए सही नहीं होते, जिसके चलते उनकी मृत्यु हो जाती है और प्रवाल विरंजन की क्रिया है वो सक्रिय हो जाती है। इसके अलावा कोरल क्षेत्रों का खनन एवं विदोहन, जिन क्षेत्रों के अंदर प्रवाल पाए जाते हैं उन क्षेत्रों में लगातार क्या हो रहा है, खनन हो रहा है और उसका विदोहन हो रहा है, जिसकी वजह से भी प्रवाल मर रहे हैं, ठीक है। आज जो है समुद्र से जो है तेल निकाला जाता है या और भी कई बहुमूल्य खनिज वगैरह जो हैं वो निकाले जाते हैं, तो ये कोरल तटों पर निकाले जाते हैं और जिसकी वजह से जो है प्रवालीय जीव जो होते हैं वहाँ का जल जो होता है ना वो क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है, ठीक है, मिट्टी उसमें मिल जाती है। और हमने पढ़ा था कि ये जो सब चीज़ें हैं वो प्रवाल की उत्पत्ति के लिए क्या है, बाधक हैं। तो ऐसी स्थितियों की वजह से भी प्रवाल विरंजन होता है। इसके अलावा समुद्री वनों, तो इसके बाद में हम बात करें तो समुद्री जो वनों का विनाश है वो भी प्रवाल विरंजन के लिए उत्तरदायी है। जिस प्रकार से मानव का हस्तक्षेप जो है महासागरीय भाग में बढ़ता जा रहा है उसकी वजह से वहाँ की जो स्थिति हैं उसमें परिवर्तन आ रहा है, ठीक है। और इसी वजह से जो है प्रवालों की जो स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो चुकी है और उनकी मृत्यु का जो है कारण बनती है और यही जो प्रोसेस है वो प्रवाल विरंजन के लिए उत्तरदायी है। उसके बाद में अगर अपन बात करें तो विश्व में प्रवाल विरंजन की प्रमुख घटनाएं और क्षेत्र जो हैं वो कौन कौन से हैं जहाँ पर ये घटनाएं ज़्यादा देखने को मिली हैं, तो उनके बारे में चर्चा करते हैं। नंबर 1 की अगर अपन बात करें 1997 और 98 में बहरीन, मालदीव, श्रीलंका, सिंगापुर तथा तंजानिया के छिछले सागरों में 95% प्रवालों का विरंजन का प्रभाव हुआ। ये स्थिति जो है केस्ट्रास्ट्रिक विरंजन कहलाता है, जब 70% प्रवाल प्रभावित हो गए हैं, ठीक है। तो ये स्थिति जो है आपकी इन क्षेत्रों में देखने को मिली। दूसरे अगर अपन बात करें तो
1979 में केन्या, सेलिस, थाईलैंड तथा वियतनाम के सागरी भागों में 50 से 70% तक जो प्रवाल हैं वो विरंजन उनका हुआ या उनकी मृत्यु हुई। ठीक है, विरंजन का मतलब क्या होता है? मृत्यु होना। ठीक है, तो ये स्थिति जो है प्रथम विरंजन कहलाती है। तीसरा अपन यहाँ देखते हैं तो 1977 से 98 तक अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बड़े पैमाने पर प्रवाल विरंजन की जो घटनाएं हैं वो हुई थी। यहाँ पर अंडमान के चारों ओर प्रवालों का सामूहिक विरंजन हो गया। निकोबार द्वीप के प्रवालों में 30 से 70% का भाग विरंजन हो गया। इस विरंजन का मूल कारण 1998 में अंडमान सागर के तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस में वृद्धि होना रही है। ठीक है, तो ये कुछ घटनाएं जो विश्व में जो है घटी हैं। ठीक है, जहाँ पर प्रवाल विरंजन है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है। ठीक है, अब अपन बात करें भारत की, तो भारतीय समुद्री विज्ञान संस्था जो गोवा में है उसके द्वारा एक सर्वेक्षण किया गया था, और ये सर्वेक्षण जो आपका है लक्षद्वीप के कवारती तथा कादामती द्वीपों के जो प्रवाल हैं उनके विरंजन के कारण जो बैक्टीरियल रोग तथा सागरीय जल के तापमान में वृद्धि है वो है। तो भारतीय जो समुद्री विज्ञान संस्थान है उसने लक्षद्वीप के जो है कवारती और कदामती जो द्वीप हैं वहाँ पर प्रवालों के बारे में जो है रिसर्च किया, तो वहाँ पर उन्होंने पाया कि बैक्टीरियल रोग तथा सागरीय जल के तापमान में वृद्धि की वजह से यहाँ पर जो है प्रवाल विरंजन हुआ है। कहाँ पर हुआ है? लक्षद्वीप में। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो कच्छ की खाड़ी में प्रवालों का विरंजन स्थलीय मलबा के निक्षेप के कारण होता है, क्योंकि मलबे से प्रवालों के मुंह बंद हो जाते हैं। इसके अलावा कच्छ की खाड़ी के अंदर जो रिसर्च किया गया तो उसमें पता चला कि यहाँ पर पाया जाने वाला जो मलबा है उस मलबे की वजह से जो है क्या है, प्रवाल विरंजन जो है वो हुआ है, क्योंकि इससे उनका मुंह जो है वो बंद हो जाता है और उसकी वजह से उनकी मृत्यु है वो हो जाती है। इसके अलावा अगर कोरल संरचना की बात करें तो ये क्षेत्र विश्व के प्रमुख जैव विविधता एवं पारिस्थितिकी तंत्र के क्षेत्र होते हैं। ठीक है, इसका संरक्षण आवश्यक है। तो कोरल जो संरचना होती है वो विश्व के प्रमुख जैविक विविधता और हमारी पारिस्थितिकी तंत्र का ही एक भाग होता है। ठीक है, और इनका संरक्षण भी क्या है? जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि अंततः अगर कोरल की अगर अपन बात करें तो अगर इसका जो है विकास नहीं होता है, या कहने का मतलब है इसको अगर हम संरक्षण प्रदान नहीं करते हैं तो ऐसी स्थिति में कई परिस्थितियां हैं वो बदल जा सकती हैं। महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें कई प्रकार के परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। अंततः कोरल क्षेत्रों को विपरीत रूप से प्रभावित करने वाले कारक जो हैं या जो कारण हैं उनके ऊपर नियंत्रण किया जाना चाहिए। यानी जितने भी कारण हैं जो प्रवाल विरंजन के लिए जो है जिम्मेदार हैं तो उन सब पर नियंत्रण करना चाहिए। हाल ही में प्रशांत महासागर के प्रवाल क्षेत्रों को नष्ट होने के प्रमाण मिल रहे हैं, और सबसे ज़्यादा ये जो प्रभाव है वो कहाँ पड़ रहा है? प्रशांत महासागर में पड़ रहा है, जहाँ पर प्रवालीय द्वीप हैं वो नष्ट होते जा रहे हैं, जिसके कारण समुद्र में तापीय वृद्धि को माना जा रहा है। तो इन सभी चीज़ों को हमें जो है देखना पड़ेगा। जिस प्रकार से जो हम हमारे पर्यावरण प्रदूषण को बचाने के लिए जो कार्य करते हैं वही कार्य हमें प्रवालों को बचाने के लिए भी करने चाहिए, क्योंकि बहुत सी चीज़ें सिमिलर हैं। ठीक है, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो एक जैसी हैं। जैसे समुद्र का जो जल है उसको जो है स्वच्छ रखें, यानी उसमें प्रदूषण ना करें, या महासागरीय भाग हैं उनके अंदर जो है किसी भी प्रकार के जो केमिकल है या और जो प्रयोग हैं वो ना किए जाएं। ग्लोबल वार्मिंग जो है उसको नियंत्रित किया जाए। तो ये सारी चीज़ें मिलकर जो हैं हमें जो है वो करनी होंगी। पूरा विश्व इसके लिए जिम्मेदार है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो पारिस्थितिकी तंत्र पर इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा, जो मानव के लिए जो बिल्कुल भी सही नहीं है। इस वीडियो में इतना ही, और इसी के साथ आपका प्रवाल भीति का जो टॉपिक है वो पूरा हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके।